नमस्कार, शब्द साँची बिंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फेस ने रीवा पुलिस को सिखाया सीपीआर, दिया जीवन रक्षा का संदेश। रीवा में मकर संक्रांति से पहले प्रतिबंधित मांझा जब्त, सप्लाई चेन पर कसा शिकंजा। रीवा में तृतीय ओपन इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य समापन। युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित हुए रीवा के युवा। रीवा मुंबई ट्रेन अब लगाएगी 7 अतिरिक्त फेरे। रीवा में पीएचई लापरवाही, किसान के अमरूद पेड़ व सब्जी खराब। रीवा में पहली जल्द सुनवाई आयोजित, कोई शिकायत नहीं आई। रीवा रॉयल राजपूत संगठन ने रेस्टोरेंट संचालक के लाइसेंस निरस्ती की मांग की। महिलाओं ने पानी और सड़क के लिए कलेक्टर को दिया ज्ञापन। रीवा में छात्रा ने बोर्ड परीक्षा से वंचित होने की कलेक्टर से की शिकायत। सतना में घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, युवक घायल। रीवा जिला पंचायत बैठक में सीईओ पर सवालों की बौछार। त्योथर में रिवर फ्रंट इंडस्ट्रियल पार्क और नए स्कूलों को मंजूरी। रीवा में ओबीसी महासंघ का धरना जारी। सीधी में 10 माह के बच्चे की गिरने से हुई मौत। 15 जनवरी को सतना में होगा राष्ट्रीय कुश्ती दंगल और 15 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ, मध्य प्रदेश में मावठा गिरने की संभावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। फेस संस्था रीवा द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर पर एक सफल वर्कशॉप आयोजित की गई। मास्टर ट्रेनर डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सीपीआर की विस्तृत जानकारी दी और व्यवहारिक डेमो के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि हृदय गति रुकने से या सांस बंद होने पर तुरंत दिया गया सीपीआर जीवन बचा सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस तकनीक को सीखकर समाज में फैलाएं। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर फेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के छात्र छात्राओं एवं स्टाफ ने बजरंग नगर गेट से स्वामी विवेकानंद पार्क तक भव्य जन जागरूकता रैली निकाली। रैली में नागरिकों को सीपीआर के महत्व और आपात स्थिति में त्वरित सहायता के बारे में जागरूक किया गया। प्रतिभागियों ने सेवा ही सच्ची साधना है के संदेश के साथ जीवन रक्षा का संकल्प लिया। नागरिकों ने फेस संस्था की इस पहल की सराहना की। मकर संक्रांति से पहले रीवा पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर कई बंडल प्रतिबंधित मांझा जब्त किया है। कार्रवाई केवल जब्ती तक सीमित नहीं है। पुलिस अवैध मांझे की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बाजारों, दुकानों, गोदामों और वाहनों की निरंतर जांच कर रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान चाइनीज मांझे से होने वाले गंभीर हादसों को रोकना है। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार प्रतिबंधित मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। मकर संक्रांति से पहले विशेष अभियान चलाया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें और अवैध बिक्री या भंडारण की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विंध्य ताइक्वांडो एसोसिएशन रीवा के तत्वावधान में आयोजित तृतीय ओपन इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य समापन रविवार 11 जनवरी को सिंधु भवन रीवा में हर्षोल्लास के साथ हुआ। एसोसिएशन के सचिव राजू वर्मा ने बताया कि जिले भर के 15 स्कूलों के करीब 150 बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया।
खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट तकनीक, अनुशासन और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को प्रभावित किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि गुरमीत सिंह मंगू ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ऐसे आयोजन खेल भावना बढ़ाने के साथ प्रतिभा निखारने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतेंदु नाट्य विद्यालय लखनऊ के प्राध्यापक मनोज कुमार मिश्रा ने की। अतिथियों ने विजेताओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया और खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन सहायक सचिव राजमणि तिवारी ने किया। अंत में सभी ने विजेताओं व प्रतिभागियों को बधाई दी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को गायत्री शक्तिपीठ रीवा के तत्वावधान में युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर प्रेरक संदेश दिया गया। व्यवस्थापक हेमराज शर्मा ने युवाओं को जीवन की दिशा और दशा पर मार्गदर्शन प्रदान किया। शांति कुंज से आई देव कन्याओं ने योग, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बातें बताईं, जबकि युवक संयोजक देवेश मिश्रा ने सूर्य नमस्कार एवं विभिन्न योग क्रियाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया तथा युवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के विचारों उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक न रुकने से प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में उनकी सकारात्मक भूमिका को मजबूत बनाना था। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों में वृद्धि का फैसला किया है, जिसमें दोनों दिशाओं में 7-7 अतिरिक्त ट्रिप स्वीकृत किए गए हैं। अब ये ट्रेन रीवा से हर गुरुवार को 26 फरवरी 2026 तक और मुंबई से हर शुक्रवार को 27 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। गाड़ी संख्या 02187 रीवा से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:20 पर CSMT पहुंचेगी, जबकि गाड़ी संख्या 02188 मुंबई से रात 1:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 9:45 पर रीवा पहुंचेगी। ये ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक, इगतपुरी, कल्याण व दादर स्टेशनों पर रुकेगी। रीवा शहर में रहने वाले एक किसान की फसल पानी की पाइपलाइन लीक होने से बर्बाद हो गई। मामला उपरेहटी मोहल्ले में किले के पीछे वार्ड 38 का है, जहां किसान जगदीश कुशवाहा द्वारा लगाए गए अमरूद के 30 पेड़ बर्बाद हो गए और उनके द्वारा खेत में लगाई गई सब्जी भी खराब हो गई। दरअसल सड़क के अंदर से गुजरने वाली पानी की मेन सप्लाई में लीकेज होने से पूरा पानी किसान के खेत में जाकर जमा होने लगा। पाइपलाइन लीकेज की ये समस्या महीनों से चली आ रही है। किसान द्वारा कई बार विभाग में इसकी शिकायत लिखवाई गई, मगर अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। नगर निगम PHE की इस लापरवाही से लाखों लीटर पेयजल तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही किसान को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। मैं वार्ड क्रमांक 38 में रहता हूँ। ये किला के सामने मेरे पूरा बगीचा है, जिसमें एक नाला है, उसके अंदर एक पाइपलाइन है। तो वो पाइपलाइन फूट गई है, जिससे 24 घंटे पानी जा रहा है। वो गवर्नमेंट नाला होने की वजह से मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में पूरा पानी जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी पूरी खेती बर्बाद हो गई। ये महीनों भर से पाइप फूटी हुई है और यहाँ पूरा साफ पानी आ रहा है और इसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा है। मैंने कंप्लेंट करके रखी हुई है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में नियमित जन सुनवाई के साथ ही जल सुनवाई भी आयोजित की गई। ये प्रदेश स्तर पर पहली बार शुरू की गई जल सुनवाई है, जिसकी शुरुआत इंदौर में दूषित पानी के कारण लगातार हो रही मौतों के गंभीर मामलों को देखते हुए की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पहल के माध्यम से लोगों की पेयजल संबंधी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इससे पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता से जुड़ी शिकायतें सामने आएंगी, जिस पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। हालांकि रीवा के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस पहली जल सुनवाई के दौरान दूषित पानी या जल गुणवत्ता से संबंधित कोई आवेदन या शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जल सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे रीवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर से इस संबंध में बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जल सुनवाई सफलतापूर्वक आयोजित की गई है, लेकिन पहली बार होने के कारण दूषित जल से जुड़ी कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं हुई है। प्रदेश से पहली बार शुरू हुई, अपने रीवा में क्या हुई और कितने आवेदन आए हैं? बिल्कुल, जन सुनवाई के साथ साथ जल सुनवाई भी आज आयोजित हुई है।
इवन सभी नगर निगम के वार्ड्स में और ग्राम पंचायतों में भी निर्देश है, आज हो रही है जल सुनवाई। और यहाँ भी है 2-3 आवेदन जल प्रदूषण से रिलेटेड तो नहीं आए हैं, परंतु हेडपम्प से संबंधित हैं, कोई लाइन से संबंधित इस टाइप के आवेदन जरूर आए, पर उस पर भी विचार किया जा रहा है। अभी क्या मान है, कब लोग आए, मतलब अभी जानकारी का अभाव है? स्टार्टिंग है, अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आज पहली जन सुनवाई है और आने वाले समय में हर मंगलवार को होगी और इस पर जो भी आवेदन है उस तत्समय निराकरण किया जाएगा। रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को ज्ञापन सौंपकर एक गंभीर घटना का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ढेकहा स्थित रेस्टोरेंट संचालक एलबी सिंह ने जमुना सिंह पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया था। संगठन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के पिस्टल लाइसेंस को तत्काल निरस्त किया जाए और उक्त रेस्टोरेंट को भी बंद करने की सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि जिस लाइसेंसधारी को हथियार संभालने का आत्मविश्वास नहीं है वो भविष्य में भी ऐसी खतरनाक घटनाओं को अंजाम दे सकता है, जिससे समाज की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। संगठन के प्रतिनिधि ललित सिंह ने बताया कि वे इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं और पीड़ित पक्ष के साथ पूर्णतः खड़े हैं। साथ ही प्रशासन से अपील की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्णायक और त्वरित कदम उठाए जाएं। हम लोग सभी रॉयल राजपूत संगठन के कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री जमुना सिंह बघेल जी को एलबी पटेल जी द्वारा एक उनके बियर बार में उनके द्वारा गोली मार दी गई थी। हम सब माननीय कलेक्टर महोदय से यहाँ निवेदन करने के हेतु खड़े हैं कि ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाए, बंदूक का उसका रिवाल्वर का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाए, साथ ही उनका बियर बार का लाइसेंस भी निरस्त किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग न केवल एक व्यक्ति के लिए अपितु समाज के लिए और देश के लिए खतरा है। जो हाथ अपने शस्त्रों को नहीं संभाल सकते, अपने आवेश पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र होना पूरे समाज और देश के लिए खतरा है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर की महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची और लिखित आवेदन देकर वर्षों से चली आ रही मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इस शहरी वार्ड में रहने वाले निवासियों के लिए ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही आवागमन के लिए ठीक ठाक सड़क उपलब्ध है। नगर पालिक निगम को समस्या से अवगत कराने के लिए पहले ही आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरन वे अब जन सुनवाई के माध्यम से सड़क और पानी की मांग कर रही हैं। विडंबना ये है कि रीवा नगर निगम प्रशासन शहरवासियों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, फिर भी स्थानीय लोग पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हम लोग अनंतपुर से आए हैं, यूनिवर्सिटी रोड, और हम लोग रोड और पानी लाने आए हैं। कम 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, अभी सब हर चीज़ है, लेकिन हम लोगों को रोड और पानी नहीं मिल रहा है। इंतजार बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए कौन सा वार्ड लगता है आपको? 10 क्रमांक वार्ड 10। आज जल सुनवाई भी आप कह रही हैं कि रोड और पानी नहीं मिल रहा जी, तो क्या मतलब यहाँ कुछ सुनवाई अब बोल रहे हैं कि अप्रैल तक में पानी दिएंगे। आप लोग कैसे पिएंगे पानी? वही सोच लीजिए। हम लोग बताइए फियाने को लाए हैं, आप पार्षद बताइए, सुनने बोलता है कि यहाँ लगा वहाँ लगा, हम आपको 2 महीने 1 महीने बाद लगाएंगे, फिर बोलता है कि वो काम है अटेंडेंट काम बंद हो गया है। कितने लोगों का वहाँ कम से कम हम लोग 15 घर हमारा है वहाँ। 10 साल से रह रही हैं आप? 25 साल से रह रहे हैं। पहले भी कहीं नगर निगम गई थी? कई बार नगर निगम गए, अब यहाँ पार्षद के पास गए, कलेक्टर साहब के पास है, कलेक्टर साहब मिले नहीं, तो अब इनके पास हम आए हैं। रीवा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन लेकर पहुंची दुआरी हाई स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा कविता कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन उसे बोर्ड परीक्षा से वंचित कर रहा है, जबकि उसने 500 रुपये बकाया शुल्क जमा कर 10वीं कक्षा का परीक्षा आवेदन फॉर्म भर दिया था, लेकिन अब प्राचार्य का कहना है कि उसका फॉर्म नहीं भरा गया। छात्रा ने बताया कि यदि उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया गया तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए तत्काल परीक्षा में शामिल कराने की मांग की है। कविता कुशवाहा मैं दुआरी से आई हूँ। ये काहे की शिकायत की है यहाँ? वो फॉर्म मेरा नहीं भरा है, उसकी थी। किस क्लास में पढ़ती थी? कौन सा स्कूल है? 10th में पढ़ती थी, शासकीय कन्या हाई स्कूल द्वारी थी।
काहे परीक्षा नहीं देने दीजिए? बोले कि तुम्हारा फार्म नहीं भरा हुआ है। आपने फीस जमा की थी? हाँ की थी। कितना फीस जमा? 500। क्या कह रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल? बोल रहे कि अब तुम्हारा फार्म नहीं भरा है, अब नहीं बैठने देंगे उसमें। तुम्हारा साल खराब होगा। हाँ। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिल्ला गांव में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जैतवाड़ा से कोठी की ओर जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित 2 मकानों में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक शंकरलाल जाटव और चुन्नीलाल जाटव के घरों से टकराया। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों घरों का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा घरों में रखा सामान बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। मलबा गिरने से जूटी यादव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों ने उसे तत्काल जैतवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभीर बताई है। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। जैतवाड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक जब्त कर लिया। थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने बताया कि चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। नववर्ष की जिला पंचायत की पहली सामान्य सभा बैठक मंगलवार को हुई। बैठक के पालन प्रतिवेदन पर सदस्यों ने सीईओ की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए। सीईओ जवाब नहीं दे पाए और अन्य विभागों के प्रतिवेदन न आने का हवाला दिया। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखने की बात कही। सदस्यों ने कक्षा 8 तक की पुस्तकों के वितरण न होने का मुद्दा उठाया। रायपुर करचुलियान में अध्यक्ष नीता कोल के निरीक्षण में पुस्तकें भंडारित मिली, जबकि कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने वितरण न होने की लिखित रिपोर्ट दी। सदस्यों ने सभी जनपदों की वास्तविक रिपोर्ट मांगी। रायपुर करचुलियान में 58 वर्षीय व्यक्ति की नियम विरुद्ध बीआरसी नियुक्ति, जल जीवन मिशन में दिलीप बिल्डकॉन पर भ्रष्टाचार के आरोप और 15वें वित्त आयोग के अनुमोदित कार्यों राशि के उपयोग न होने पर भी नाराजगी जताई गई। बैठक में अधिकारियों की मनमानी पर आरोप लगे। बैठक में सभी विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित रहे। त्योंथर भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्र के विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चाक घाट में टमस नदी पर रिवर फ्रंट विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की है। जल्द ही इसका कार्य शुरू होगा। इसके अलावा 400 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्र में 3 नए सीएम राइज स्कूल भवनों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनका निर्माण तेजी से पूरा होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में 100 बिस्तर क्षमता वाले सिविल अस्पताल का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बिजली विभाग में 700 से अधिक ट्रांसफार्मर बदले गए हैं तथा बिजली बिलों का बकाया काफी कम हुआ है। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में त्योंथर विधानसभा में पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में व्यापक विकास हो रहा है। वे इसे विकास का रोल मॉडल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। करीब नई 50 सड़कें मेरी विधानसभा में आई हैं। नई सड़कें आधी उनमें से बन गई हैं, बाकी में कार्य चल रहा है। इसमें से करीब 22 से 23 नई पीडब्ल्यूडी की लंबी सड़कें हैं, आरईएस की सड़कें हैं और ग्रामीण पक्की सड़कें भी इसमें हैं। चाक घाट में एक रिवर फ्रंट बना दें। उन्होंने टीम से देखा, खुद भी सर्वे जब आए तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखा और तुरंत वहीं मंच से बिना किसी लाग लपेट के एक नए रिवर फ्रंट की घोषणा की। तो मुझे बहुत हर्ष होता है कि हम सब अब त्योंथर में भी एक बहुत ही खूबसूरत रिवर फ्रंट देखेंगे। मुझे बहुत गर्व है कि बिजली विभाग की अथक मेहनत से उनको भी मैं श्रेय देना चाहता हूं और हमारे संगठन और हमारे सभी साथियों ने जहां जहां उजागर किया कि यहाँ ट्रांसफार्मर कम है या चले हुए हैं, 700 नए ट्रांसफार्मर 1.5 साल के भीतर लगे। रीवा कलेक्टर कार्यालय परिसर में पिछले 9 दिनों से ओबीसी महासंघ सेन परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को धरना स्थल से एक बड़ी रैली निकाली गई, जो सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा और जय स्तंभ होते हुए वापस लौटी, जिसमें ओबीसी समाज के बड़ी
संख्या में लोग शामिल हुए। धरने पर बैठे जेपी कुशवाहा ने बताया कि लोही क्षेत्र में सेन समाज के एक परिवार का घर बिना किसी पूर्व नोटिस के भूमाफियाओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिससे परिवार को अपना सामान तक बाहर निकालने नहीं दिया गया और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। जबकि प्रशासनिक अधिकारी अब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने घर गिराने का कोई आदेश नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि घर गिराने वाले भूमाफिया, इसमें शामिल लोग तथा उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ओबीसी महासंघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। 9 दिन होगा, आज 9वां दिन है और हम लोग एसडीएम कलेक्टर और सबसे लगातार कह रहे हैं कि ये हमको आके बता दो कि अगर वो दोषी नहीं है तो हम लोग को बताओ कैसे दोषी नहीं है, हम लोग चले जाएं, और अगर वो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई कर दो। तो ना तो दोषियों पे कार्रवाई हो रही है और ना हमारे पास कोई आके ये जानकारी दे रहा है कि क्या हुआ। अब जिस तरह आप लोग ये पूरी घटना तो आप लोगों को जानकारी ही है कि पूरा 12 कमरे का घर बिना किसी अनुमति के, तहसीलदार कह रहे हैं कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, उसके बाद भी घर गिरा दिया गया। तो जब ये प्रशासन नहीं सुन रहा है यहाँ का, तो आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं। रैली कहाँ से? रैली ये अपने कलेक्ट्रेट से हम लोग एकत्रित हुए थे, सिरमौर चौराहा से अस्पताल चौराहा होते हुए जय स्तंभ से वापस धरना स्थल पर जाएंगे। सीधी जिले के मझौली निवासी अनिल गुप्ता के 10 माह के बेटे आयुष गुप्ता की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों के अनुसार सोमवार शाम बच्चा घर में बिस्तर पर खेल रहा था। अचानक वो बिस्तर से गिर गया और बेहोश हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। चंद्रशेखर पांडे पहलवान स्मृति कुश्ती प्रतियोगिता 15 जनवरी को सतना जिले के नागौद तहसील अंतर्गत ग्राम बंडी में 1 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय दंगल के रूप में आयोजित हो रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से लगभग 20 कुशल और अनुभवी पहलवान भाग ले रहे हैं। आयोजक राष्ट्रीय पहलवान रामभवन पांडे ने बताया कि ये प्रतियोगिता हर साल होती है, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी दंगल देखने पहुंचते हैं। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले सभी मुकाबलों के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, व्यापारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे तथा स्थानीय लोगों में इस पारंपरिक कुश्ती महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जो क्षेत्र की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करेगा। बात करें मौसम की, तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये सिस्टम काफ़ी मजबूत है। इससे 2-3 दिन बाद मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से मावठा गिरने की संभावना है। इससे पहले ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में मध्यम कोहरा और तेज ठंड का प्रभाव बना रहेगा। मंगलवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा छाया रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, सीहोर आदि में भी कोहरा रहा। हालांकि विजिबिलिटी 1-2 किलोमीटर तक सीमित है। उत्तरी क्षेत्रों में बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी का असर तेज है। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि दतिया, शिवपुर में भी कड़ाके की ठंड है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में पारा 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।